नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, हम बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं एक बहुत बड़ी अपडेट बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। आपको पता है कि जब से बिहार में जमीन सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से बिहार सरकार और राजस्व विभाग के द्वारा लगातार कई नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। हर एक दिन कुछ ना कुछ नया नियम बनाया जा रहा है ताकि लोगों को सहूलियत हो और किसी तरह से सर्वे जो है वो संपन्न हो सके। क्योंकि विधानसभा से पहले जो है सरकार हर हाल में सर्वे खत्म करना चाहती है। इसी को देखते हुए सरकार जो है लगातार नए नए नियम को लागू कर रही है। अब एक बहुत बड़ा नियम ये आया है कि जो किसान अपने जमीन के कागजात के लिए इधर उधर भटक रहे थे, इधर उधर जो है चढ़ावा चढ़ा रहे थे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है कि राजस्व विभाग के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि अब सिर्फ मात्र एक कागज दे देने से आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो बहुत पहले भी आया था, इसी तरह के नियम बहुत पहले ही बनाए गए थे, लेकिन वो एक कागज का जो जिक्र किया गया था पहले के नियम में, वो कागज भी लोगों को अब नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो है राजस्व विभाग के द्वारा एक और निर्णय लिया गया और उसमें यह बताया गया है कि अब मात्र एक कागज दे देने से आपका जो है जमीन का सर्वे हो जाएगा, आपको आपके जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। उसके बाद इसमें और कुछ नए बदलाव किए गए हैं। कुछ जो नहीं करना था उसको भी अब जोड़ा गया है कि इसमें आपको करना पड़ेगा। ये नया नियम क्या है पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा देखिएगा, पूरा डिटेल हम बताने वाले हैं। ये सरकार का जो नया अपडेट है उसके बारे में पूरी विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग जमीन के कागजात को लेकर परेशान हैं और दर बदर ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको जो है अपने जमीन का कागज नहीं मिल रहा है, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि क्या वो बदलाव किया गया है और वो कौन से मात्र एक कागज है जिसको दे देने से आपका जमीन का सर्वे आपके नाम से कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि इस नियम के हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जमीन का खतियान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा अगर कागज किन्हीं के पास था तो जमीन का खतियान था, क्योंकि खतियान लोग निकाल लेते थे आसानी से। लेकिन बिहार में कई ऐसे भी किसान हैं जिनको अभी तक अपना खतियान भी नहीं निकला है। उनको पता ही नहीं है कि उनका जमीन किनके नाम पे था, किस ईस्वी से खतियान निकाले, किसके नाम से खतियान निकाले, उनको पता नहीं है और उनके पास खतियान नहीं है। तो सरकार के इस बदलाव में कहा गया है कि जिनके पास उनके जमीन का खतियान नहीं है उनको भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब खतियान का जरूरत हटा दिया गया है। इसीलिए सरकार का यह कहना है कि अब जमीन के खतियान जमीन मालिकों को दिखाने की जरूरत नहीं है। बिना खतियान दिखाए भी अब उनके जमीन का मालिकाना हक उनको इस सर्वे में दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं समझिए कि खतियान नहीं है तो क्या दिखाना पड़ेगा, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। बिना डॉक्यूमेंट का जमीन सर्वे नहीं होगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। क्योंकि सरकार जो सर्वे बंद किया था उसमें यह घोषणा किया गया था कि जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं हैं उनके लिए जो है वो 90 दिनों का टाइम दिया गया है कि आप लोग जमीन के कागजात निकाल लें। इससे यह स्पष्ट क्या होता है, अगर सरकार जमीन के कागजात निकालने के लिए आपको टाइम दे रही है 90 दिन का, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना कागजात का आपके जमीन का सर्वे नहीं होगा। कागजात तो भाई लगेगा ही, लेकिन इसमें सरकार राहत ये दे रही है कि कौन से कागजात जो है किसानों को सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाए, आसानी से मिल जाए, उसी से जो है सरकार सर्वे करने में लगी हुई है। सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये जो नया नियम में बदलाव किया गया है उससे जो है जमीन मालिकों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं है। अब इस नया नियम में सरकार क्या कर रही है ये समझिए। नया नियम में सरकार ये कर रही है कि जमीन का कागजात आपके पास नहीं है तो चलेगा, लेकिन खाता और खसरा नंबर के साथ साथ वंशावली देना अनिवार्य है। वंशावली अनिवार्य है। अगर खाता खसरा नंबर आपको याद है तो प्रपत्र 2 में भर दीजिए। प्रपत्र 3.1 में वंशावली का जिक्र किया गया है, उसको आपको भरना जरूरी है। वंशावली देना बहुत ही जरूरी है। अब कई लोगों का कहना है
कि हमारे पास खाता ही उपलब्ध नहीं है, किन्हीं लोगों को खाता भी पता नहीं है, मतलब उनके ज़मीन का ना केवाला है, ना खतियान है, और ना ही उनको खाता नंबर पता है। तो सरकार का ये कहना है कि सिर्फ खेसरा नंबर हमको ला के दीजिए, सिर्फ खेसरा नंबर ला के दे देने से आपके ज़मीन का सर्वे आपके नाम से कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जिनके पास खाता का भी डिटेल नहीं है, उनको अब सिर्फ खसरा का डिटेल दे देने से उनके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, लेकिन आपको वंशावली देना अनिवार्य है। आगे और क्या कुछ है उसके बारे में भी हम बताएंगे। वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस नियम के अनुसार ये जो नियम लगाया गया है, कई लोगों का कहना है कि नियम तो बन जाता है, लेकिन सर्वे अधिकारी जो गांव में सर्वे होता है और सर्वे का शिविर लगाया जाता है, उस शिविर में अधिकारी लोग उस नियम को पालन नहीं करते हैं। तो इसमें कानूनगो का क्या कहना है ये हम आपको बताते हैं कि कानूनगो का इसमें क्या कहना है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। कानूनगो के द्वारा क्या कहा जा रहा है ये आप समझिए। अगर कोई आदमी जो है जमीन को खरीद लिया है, ठीक है, मोटेशन नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, नहीं टेंशन है, रसीद नहीं कटा है, टेंशने नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं। उनका कहना है कि आप जो है केवाला का जीरोक्स, अगर आपके पास रसीद कट रहा है तो रसीद का जीरोक्स, स्वघोषणा पत्र कहे तो प्रपत्र 2, जिनके पास प्रपत्र 2 नहीं है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको प्रपत्र 2, प्रपत्र 3.1 सारा फॉर्म आपको मिल जाएगा। और रह के जो भी पत्र जारी किए जाते हैं उसका भी ब्यौरा जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई किसी का जमीन दादा परदादा का है, सब तो खरीदगी जमीन नहीं होता है, कोई जमीन खतियानी जमीन भी होता है जिसको दादा परदादा का जमीन कहते हैं, वंशज का जमीन होता है। तो दादा परदादा का अगर जमीन है किन्हीं के पास, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए खाता और खेसरा नंबर, स्वघोषणा पत्र और वंशावली, ये सारा कुछ जमा कर देना है, आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। ये कानूनगो का कहना है। अब बात ये होता है कि इस निर्णय से लोगों को क्या फायदा मिलेगा। सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार सरकार इतना बड़ा निर्णय ले रहा है, बार बार नियम बदल रहा है, तो इससे आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, इससे लाभ यही मिलने वाला है कि सरकार का कहना है कि जो जमीन के डॉक्यूमेंट के ना होने के कारण ऑफिस के बार बार चक्कर लगा रहे थे और उनको खर्चा भी देना पड़ता था। आपको पता है, सीओ के पास जाइएगा तो एक जो है जमीन को अपडेट करने में 20-20 हजार, 10-10 हजार का डिमांड किया जा रहा है। ये हम नहीं, आप लोग भी जानते होंगे। अगर आपके यहाँ भी, आपके ब्लॉक में भी सीओ और कर्मचारी घूसखोर है, बिना पैसों का काम नहीं करता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका सीओ और कर्मचारी जो है कितना पैसा किस काम का लेता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे में सरकार ये कह रही है कि अब खसरा नंबर और वंशावली दे करके लोग आसानी से सर्वे करा लेंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं, कोई कागज देने का जरूरत नहीं है। खेसरा नंबर भर दीजिए प्रपत्र 2 में और उसके बाद वंशावली साथ में संलग्न करके जमा कर दीजिए, आपका जो जमीन का सर्वे है वो हो जाएगा। लेकिन वंशावली जरूरी है भाई, ये चीज को आप लोग समझिएगा। वंशावली बहुत जरूरी है। वंशावली आप स्वयं सादे कागज पे अपना खुद लिख करके और नीचे अपना दस्तखत करके आप उस वंशावली को दे सकते हैं। उस वंशावली को मान्य माना जाएगा। कहीं ये नहीं नियम लाया गया है कि वंशावली को कहां से वेरीफाइड करवाना है। कई लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि वंशावली को मुखिया से सत्यापन कराना है, सरपंच से सत्यापन कराना है, हाफिडेविट करवाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सादा कागज पे एक अपना वंशावली तैयार कर लीजिए, उस पर अपना दस्तखत, हो सके तो अपने समस्त परिवार का दस्तखत करवा के उस वंशावली को जमा कर दीजिए। वो वंशावली वैलिड है, वो वंशावली के आधार पे आपके जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और 50 के सब्सक्राइबर जितना जल्दी आप लोग पुराइएगा तो हम एक सेलिब्रेशन मनाएंगे
और उस सेलिब्रेशन का वीडियो आप लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि भाई आप लोग हमारे सोशल मीडिया के परिवार हैं। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।